ज्यादातर लोग सिर्फ प्यार के पीछे भागते रहते और फिर भी ऐसे लोगों को प्यार नहीं मिलता। पर कुछ लोग ऐसे होते जो प्यार के पीछे नहीं भागते पर प्यार को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और आप उनके पीछे भाग रहे हो तो प्लीज ऐसा करना बंद करिए और ये सीखिए कि आप कैसे प्यार को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। लोगों को जब उनके पार्टनर इग्नोर करते हैं ना तो 80% लोग सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे भागने में लग जाते हैं। 15% लोग ऐसे होते जो उस रिलेशन से ही मूव ऑन कर जाते और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते जो अपने ऊपर काम करते। वो 5% लोग जो अपने ऊपर काम करते हैं ना उन्हें इग्नोर करने वाला उनका पार्टनर उन्हें फिर से प्यार करने लगता है। आपकी 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सोल्व हो जाती है जब आप अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करते हो और आपकी बाकी की 50% प्रॉब्लम तब सोल्व होती है जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो। अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो जो इंसान आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढता था अब वो आपके करीब आने के बहाने ढूंढेगा। लेकिन दोस्तों आपको लगेगा कि मुझ में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है जो मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ट्रस्ट मी दोस्तों, कभी मुझे भी ऐसा लगता था, बट डोंट वरी, आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं। एक वो जिसके पास प्यार नहीं है, जो रिश्ते में आकर प्यार मांगता है, प्यार ढूंढता है, और दूसरे तरह का इंसान वो जो प्यार से भरा हुआ है। वो रिलेशन में आता ही है अपना प्यार बांटने के लिए। जो प्यार मांग रहा है ना उससे लोग बहुत ही जल्दी बोर हो जाएंगे और उससे दूर भागने लगेंगे, बट जो प्यार बांट रहा है ना वहां पर लाइन लगेगी। और यही ह्यूमन नेचर है, मांगने वाले को लोग ऐसा ही भगा देते हैं और जो बांट रहा है ना उनके सामने झुककर खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों प्रॉब्लम भी यही है कि हम में से अधिकतर लोग वो पहले वाले इंसान की तरह है जो प्यार ढूंढ रहा है, जो किसी से प्यार मांग रहा है। और बस यही कारण है रिलेशन में आने के बाद जैसे ही हमारे पार्टनर को पता चलता है कि हम भी प्यार मांग रहे, वो हमसे अलग होने लगता है। तो अब आपको ऐसा इंसान बनना है जिसे प्यार के पीछे भागना ना पड़े बट प्यार खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। 18 से 25 की एज में ज्यादातर लोग प्यार के पीछे बहुत भागते हैं और फिर भी उन्हें प्यार नहीं मिलता। लेकिन उन्हीं लोगों की एज जब 30 या 35 हो जाती है तब वो लोग प्यार के पीछे नहीं भागते, बट फिर भी प्यार करने वाले लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि 30 की एज होते होते अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ज्यादातर लोग ये सीख पाते हैं कि भाई दूसरों के पीछे भागने से, दूसरों के लिए परेशान होने से लोग कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करते। लोग आपकी वैल्यू तब करते जब आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो और खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो। साइकोलॉजिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि भाई रिलेशनशिप में लोग नीडी और इनसिक्योर लोगों को पसंद नहीं करते, बट वहीं पर कॉन्फिडेंट एंड खुश लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। 2010 में डॉक्टर रॉबर्ट ने एक स्टडी की थी जिसका नाम था अट्रैक्टिवनेस ऑफ कॉन्फिडेंस। इस स्टडी में 100 स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाया गया था और उन्हें दो अलग अलग टाइप के लोगों की प्रोफाइल बताई गई थी। एक थे इनसिक्योर और नीडी लोगों की प्रोफाइल और दूसरी थी कॉन्फिडेंट एंड खुश लोगों की प्रोफाइल। और उन लोगों से ये पूछा गया था कि इन दोनों में से आप किस टाइप के इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद करोगे। 90% स्टूडेंट ने इनसिक्योर और नीडी लोगों की प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया। तो आप खुद को ऐसा कैसे बना सकते हो जिससे प्यार खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके व्यक्तित्व के 4 टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कंप्लीटली आपके व्यक्तित्व को चेंज कर देगा और आप भी बन जाओगे प्यार को अट्रैक्ट करने वाला इंसान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा मेरी ई बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन के बारे में और द अल्फा मेल ई बुक के बारे में। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास ह्यूमन साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं होता, और जिन लोगों के पास ह्यूमन साइकोलॉजी का नॉलेज होता है उनके लिए उनका रिलेशन एकदम एफर्टलेस बन जाता है। और इन दोनों ई बुक को पढ़ने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी की आपकी नॉलेज और रिलेशनशिप के बारे में आपकी समझ 100% बढ़ जाएगी। और हाँ, किसी भी ई बुक को डाउनलोड करते टाइम अगर आप ₹1 एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको दूसरी ई बुक फ्री मिलेगी। ई बुक को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।
ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है वैलिडेशन सीकर। जो इंसान वैलिडेशन सीकर होता है ना, वो अच्छे और लोयल लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में आने ही नहीं देता। वो हमेशा फालतू के लोगों के पीछे भागता रहता है। अगर आप मेरे पास से सिर्फ एक ही चीज सीख कर जाना चाहते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कितने भी परफेक्ट क्यों नहीं होंगे, फिर भी कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, धीरे धीरे आपकी कमियां निकालेंगे, आपको रिजेक्ट फील करवाएंगे या आपको इग्नोर करेंगे, और फिर आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगेगा। क्या ये इंसान मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है, जरूर मुझ में कोई कमी होगी। और बस यहीं पर आप इमोशनली ट्रिगर हो जाओगे और उस इग्नोर करने वाले इंसान के पीछे भागने लगोगे। और आजकल पूरी दुनिया में रिलेशनशिप में बस यही चल रहा है। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग कदर नहीं करते, लोग उनको ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी कोई इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और इस इंसान को बोल दो कि भाई, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग रियल में बहुत ज्यादा डेंजर हो सकते हैं। कई लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पागल तक हो जाते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की साइकोलॉजी तो देखो कि जब कोई दूसरा इंसान हमारे पास आकर हमें कहता है कि तू बहुत ही अच्छा इंसान है, तो ये सुन के हम अचानक से खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है। वैसे तो हमें पता ही होता है कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये जानते हुए इस बात पे हम खुश नहीं होते जब कोई दूसरा इंसान आकर हमें वैलिडेट करता है कि नहीं भाई, तुम अच्छे इंसान हो, तभी हम खुश होते हैं। क्या दूसरों के वैलिडेशन के बगैर हम खुश नहीं हो सकते? जो इंसान वैलिडेशन सीकर नहीं होता ना, वो ऐसे लोगों को प्यार करता है जो लोग उनसे प्यार करते हैं। और जो वैलिडेशन सीकर होता है ना, वो ऐसे लोगों से प्यार करता है जो उन्हें प्यार नहीं करता। यहाँ पर आपके लिए लेसन ये है कि आपको कभी भी वैलिडेशन सीकर नहीं बनना है। मतलब जो लोग आपकी कमियां निकालते, जो लोग आपको इग्नोर करते, आपको इमोशनली ट्रिगर होकर ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद करना होगा। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हैप्पीनेस फ्रॉम योर लाइफ। अगर आपने ये सीख लिया कि अपनी लाइफ से हैप्पीनेस कैसे ढूंढते हैं, तो रिलेशनशिप में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। रिलेशनशिप में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वो खुश रहने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब मेरी अगली लाइन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज से या किसी इंसान से बहुत अटैच हो जाते हैं, उसके बाद खुश रहने के लिए हम उस चीज या उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और ज्यादा अटैच होने के कारण ही उनका पार्टनर उनसे दूर भागने लगता है। जैसे उनका पार्टनर उनसे दूर भागेगा, वो बहुत ज्यादा दुखी होगा, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। किसी भी इंसान से अटैच होने से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपनी हॉबी से, अपने काम से या अपनी लाइफ की किसी भी एक्टिविटी से अटैच हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है बॉडी बनाने का, एक्सरसाइज करने का। आप ऐसा कह सकते हो कि जिम के लिए ना, एक्सरसाइज के लिए ना, उनकी एक पागलपंती होती है। अब ज्यादातर टाइम ऐसे लोगों का एक्सरसाइज करने में ही बीतता है। लेकिन दोस्तों, ये सब करने का क्या मतलब है, और आपकी इस तरह की हॉबी या एक्टिविटी क्यों होनी चाहिए? दोस्तों, इससे होता ही है कि आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगती है, और आप इन तरह की चीजों से अपनी लाइफ में खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो और खुश रहते हो। आप खुद की लाइफ को पसंद करने लगोगे, आप खुद की लाइफ से प्यार करने लगोगे, और आपकी पर्सनालिटी ना एक एनर्जी से भर जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ से प्यार करते हो, अपनी लाइफ से आप बहुत ज्यादा खुश हो। और मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ही तो जुड़ना लोग पसंद करते हैं। और ऐसे लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो लोग प्यार ढूंढने के लिए नहीं, प्यार बांटने के लिए आते हैं। अब वो खुद इंसान अपनी लाइफ से खुश है ना, इसलिए वो सामने वाले इंसान को रिलेशनशिप में खुशी दे पाएगा। वो दुखी नहीं है, ना ही वो वैलिडेशन सीकर है, इसलिए वो किसी के पीछे भागेगा नहीं, और ना ही अपने पार्टनर से ऐसी बातें करेगा कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हाँ, वो नहीं रह सकता जिम के बगैर। सिर्फ एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि आपकी लाइफ में इस तरह का हैप्पीनेस का सोर्स क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आपका जवाब है आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत दिशा में जा रहे हो। आपका आंसर होना चाहिए आपकी कोई एक्टिविटी, आपका करियर, आपका काम या सेल्फ लव। अगर आप खुद अपनी लाइफ से खुश नहीं हो ना, तो रिलेशन में आने के बाद आप अपने पार्टनर में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढोगे, और एक टाइम के बाद
खुश रहने के लिए कंप्लीटली अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। और जिस दिन आपके पार्टनर को ये बात फील होने लगेगी कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो, वो आपको इग्नोर करेगा ही करेगा। इनफैक्ट आपका पार्टनर आपसे परेशान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ से अपने आप से खुश नहीं हो तो आप सामने वाले इंसान को खुशी देने की कोशिश कर पाओगे लेकिन खुशी दे नहीं पाओगे। अगर आप अपनी चीजों से परेशान हो तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद आपका पार्टनर आपसे परेशान होने लगेगा। आपने ये कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई बहुत ही खुश इंसान से जब आप मिलते हो तो उस इंसान से मिलकर उस इंसान के साथ थोड़ी बातें करके आपको भी थोड़ी ज्यादा खुशी फील होने लगती है। इसका मतलब ये है कि आप जैसा फील कर रहे होते ना, आप सामने वाले इंसान को अपने बिहेवियर से वैसा फील करवा सकते हो। अब आप खुद सोचो कि जो लोग अपने पार्टनर के सामने रोते हैं और उनसे ये कहते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, वो लोग अंदर से कैसा फील कर रहे होंगे। वो अंदर से दुखी है, वो नीड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद परेशान है, इसलिए उनके पार्टनर उनसे परेशान हो जाते हैं। उसी तरह से आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। जब आपकी बातों से वो आपकी खुशी को, आपकी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएगा। अगर वो आपकी बातों से या आपके व्यवहार से परेशान होने लगेगा ना, तो डेफिनेटली वो आपसे दूर ही जाएगा। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो या नहीं करते, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप अपने पार्टनर को कैसा एक्सपीरियंस करवा रहे हो। और दोस्तों, जब हम खुद ही अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे ना, तो हम रिलेशन में अपने पार्टनर को बोर करेंगे ही करेंगे। और हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी हैप्पीनेस का, हमारी खुशी का सोर्स कोई दूसरा इंसान है। अब बात करेंगे हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सेल्फ वैल्यू रियलाइजेशन। इस दुनिया में आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए उन सबसे और बहुत ही ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए आपसे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये सिर्फ बकवास है। उसको रजनीश कहते थे कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश रखने की है, लेकिन हम हमेशा दूसरों को खुश करने की और अपने आप को दुखी करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुद को अपनी वैल्यू पता ही नहीं है। जिस इंसान को सेल्फ वैल्यू पता होते ना, उस इंसान का इस दुनिया को देखने का नजरिया ही कुछ अलग होता है। हमें खुद की वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए ही हम दूसरे इंसान का प्यार पाने के लिए खुद को हार्ड करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो दूसरा इंसान इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। लेकिन सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले इंसान को ये दुनिया स्वार्थी कहती है। तो हम दुनिया को खुश करने के लिए अपने को इग्नोर करते हैं और दूसरों की वैल्यू करते हैं या दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर हम दूसरे की वैल्यू करेंगे तो वो इंसान हमारी वैल्यू समझेगा। हमें स्वार्थी बनना चाहिए, लेकिन इस स्वार्थी शब्द को बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए बनाया गया है ताकि तुम खुद को नहीं, पहले दूसरों को समझो। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझ सकते, आप दूसरे को कैसे समझ सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर किसी को नजरअंदाज करता है, सबसे ज्यादा किसी को इग्नोर करता है, तो वो खुद को करता है। दूसरों की वैल्यूज की हमें कितनी पड़ी होती है। हम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या करने से हमें खुशी मिलेगी। जब हमें खुद की वैल्यू पता नहीं होती तो हम सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे और खुद की ही प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे। जिस इंसान को अपनी वैल्यू, अपना इंपॉर्टेंस पता नहीं होता ना, वो पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, दूसरों के लिए करता रहेगा। अब वो सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा है, बट वो एक गलती कर रहा है कि वो अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है। इसलिए एंड में उसके साथ ऐसा होता है कि कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि कभी उसने खुद की वैल्यू को नहीं समझा, इसलिए दूसरों ने भी उसकी वैल्यू समझने की कोशिश भी नहीं की। अपनी वैल्यू को समझो कि भाई तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने से खुशी मिलती है तो सबसे पहले आपको वो अपने लिए खरीदने चाहिए। उसके बाद पार्टनर को गिफ्ट देने के बारे में सोचो। आप खुद इंपॉर्टेंट हो, इसको मानो, सिर्फ मानो मत, बट ये फील करो कि तुम इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि ये भी हकीकत है कि भगवान ने आपके जैसा, एकदम आपके जैसा दूसरा इंसान भी नहीं बनाया। हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं है और उस इंसान के बिना तो कुछ है ही नहीं। यही गलत सोच है। और दुनिया और बाकी लोग आपकी वैल्यू भी कैसे कर सकते हैं जब तक खुद आपको अपनी वैल्यू पता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे 90% डिसीजन हमारे डिसीजन है ही नहीं। हाँ, हमेशा लगता है कि डिसीजन मैंने लिए है, लेकिन किसी ने हमें मैनिपुलेट किया है वो डिसीजन लेने के लिए।
एग्जाम्पल के लिए कई मूवीज रिलीज होने से पहले विवाद में आ जाती है और लोग उसके बारे में बहुत बात करते हैं कि उस मूवी में कुछ गलत है। खास करके ऐसी मूवी लोग ज्यादा देखेंगे क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बन जाती है कि यार उस मूवी में क्या अलग है, ऐसी कौन सी बात बन गई कि लोग उसका बहुत विरोध करते हैं। तो नॉर्मली जो बंदा मूवी में इतना इंटरेस्टेड नहीं भी होगा ना, वो भी जाएगा, पे करेगा और मूवी देख कर आएगा। उस तरह से हम मैनिपुलेट होते रहते हैं। आजकल हम सब लोगों की लाइफ इतनी फास्ट होगी ना कि हर कोई भाग रहा है और मजे की बात यह कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों भाग रहे हैं। किसी को देखो तो उसे प्यार के पीछे भाग रहा है, किसी दूसरे को देखो तो उससे पैसे के लिए भाग रहा है। लेकिन वो लोग कभी भी थोड़ा सा रुक कर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ क्या एंड में वो मुझे मिल भी जाएगा तो ये मेरे हित में है या मेरे लिए नुकसान है। आपको वीक में एक दिन कोई ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर कोई नहीं होता। किसी पार्क में चले जाओ और वहां पर सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करके ये ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप किसी चीज में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो सोचो कि वो काम आप क्यों कर रहे हो। क्या वो खुद आपकी चॉइस है? क्या वो आपको करना चाहिए या आप बस ऐसे ही मैनिपुलेट हो गए और सोचे समझे बिना उसके ऊपर लगे पड़े हो। एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर सकते हो? मान लीजिए कि आजकल आपका कोई एक रिलेशन बना है और उस रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो अकेले जाकर इस चीज़ों के बारे में सोचो और खुद से ये सवाल करो। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि ये रिलेशन आप खुद अपनी चॉइस से आए हो या रिलेशन में आने के लिए भी आपको मैनिपुलेट किया गया है। कि इस रिलेशन में आपको इमोशनली ट्रिगर तो नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल, वो इंसान आपको क्यों पसंद है? उस इंसान का व्यवहार आपको पसंद है या वो इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है या कुछ ऐसी चाल चल रहा है जिसके कारण आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। तीसरा सवाल, इस रिलेशन के कारण या आपके पार्टनर के कारण आपकी लाइफ कैसे बेहतर बन सकती है। मतलब ये रिलेशन आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा या रिलेशन बनने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। कहीं इस रिलेशन के चक्कर में आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को तो इग्नोर नहीं कर रहे हो। और क्या आपको रियल में एक सीरियस रिलेशन की जरूरत है या ऐसे ही आप बस ऐसे ही किसी रिलेशन में चले गए? जब आप हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार अपनी लाइफ के लिए और अपनी लाइफ की हर चीज को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको मौका मिलता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना, तो हमें लाइफ में बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाई नहीं देते। हमें ऐसे बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं जो हमें लाइफ में ना करने के लिए अवेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। मैंने जैसे कहा ना कि हम सब भाग रहे और हमें ही पता नहीं है कि हम क्यों भाग रहे हैं। बट जिस इंसान की ऐसी आदत होती है कि वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकता है, वैसे तो कहा जाता है कि आपको डेली करना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप हफ्ते में एक दिन भी ये ऑब्जर्व कर पाओ तो आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में आपके साथ ये क्यों हो रहा है और उन चीज़ों को कैसे आप रोक सकते हो या उसको बदल सकते हो। दोस्तों, ये 4 बातें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना कि जो लोग वैलिडेशन सीकर होते हैं, जो लोग दूसरे लोगों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, जिन्हें अपनी वैल्यू पता नहीं और जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते नहीं है, लोग हमेशा ऐसे लोगों से दूर ही भागते हैं। लेकिन वहीं पर जिन लोगों ने 4 चीजों के ऊपर काम किया है, वो लोग प्यार को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो किसी के प्यार में किसी के लिए रो रहा है, तो अपने उस दोस्त को ये वीडियो सेंड करके दोस्त होने की अपनी जिम्मेदारी निभाइए। थैंक यू सो मच।